आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर तेरी। सांप और छछूंदर जैसी हालत हो गई। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया है। एक तरफ धर्म है, वचन है, और दूसरी तरफ पुत्र का प्यार है। सांप और छछूंदर जैसी हालत है कि अगर बाहर निकलते हैं तो आंखें जाती हैं, आते हैं तो मर जाते हैं। इसका एक इलाज है। लोग कह रहे थे कि महाराज जी, सांप और छछूंदर की गति का बहुत वर्णन मिलता है धर्म संकट की स्थिति में, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है। अगर सांप और छछूंदर इन दोनों को पानी में डाल दिया जाए तो दोनों अलग हो जाएंगे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ऐसे में किसी महापुरुष की शरण ले लो, जैसे उनको जल की शरण दी जाती है, और जल से पतला ज्ञान है। हरि बोल। ज्ञान की शरण, विचार की शरण, विवेक की शरण, संतों की शरण, महापुरुषों की शरण, गुरु की शरण ले लो। मैं दावे से कह रहा हूं, कैसा भी धर्म संकट हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, आप उससे उबर सकते हैं। राखूं सुतई करूं अनुरोध, धर्म जाए और बंधु विरोध। अगर मैं जबरदस्ती कहती हूं तो मैं रुकना पड़ेगा, इसे अनुरोध करके रोक लेती हूं तो धर्म चला जाए और बंधु विरोध, भाइयों में विरोध पैदा हो जाएगा। हरि बोल। दोनों स्थितियां ही बड़ी विचित्र स्थितियां हो गई, और अगर बन जाने को कहती हूं तो बड़ा नुकसान है। संकट और सोच के बस में रानी पड़ गई। क्या निर्णय निकाला? कल प्रातः का प्रसंग आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला क्षमा याचना। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चारु, मुख प्रसन्न चित्त चौगुन मिटा सोच, जन राखे काराउ। मिटा सोच जन राखे। आज बड़ा मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, 4 गुना प्रसन्न है जितना और दिन सामान्य तौर से रहता है। मुख तो प्रसन्न उसी तरह से है, चित्त 4 गुना प्रसन्न है, और सोच भी मिट गया है। सोच क्या था कि हम सारे के सारे एक साथ पैदा हुए। मेरे को सोचा कि मेरे को ही राष्ट्रीय क्यों दिया जाए, जन्मे एक संग सब भाई। ये सोच था ना। रामचरित पढ़ते हैं, एक साथ हम पैदा हुए, एक साथ हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कर्ण वेदन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार एक साथ हुआ, हमारे नामकरण संस्कार एक साथ हुए, शिक्षा हमारी एक साथ हुई। आज राज्य सिंहासन पर मुझे ही क्यों बिठाया जा रहा है? इसे कहते हैं भाइयों का प्यार बढ़ाने का एक सूत्र। इनको मिले ना, मुझे ही क्यों मिल रहा है? हमारी स्थिति क्या हो गई है कि मुझे तो मिले ही मिले, और अपना तो मिले ही मिले, उसका भी मेरे को ही मिल जाए। ये स्थिति है। रामचरित्र की विशेषता एक सोच था मन में, आज सोच मिट गया है। वनवास की सूचना मिलते ही, और इस बात का जो सोच था कि राजा मेरे बिना कहां रहेंगे, उनकी भी मौन स्वीकृति हो गई है। वो चुप रहे, आगे से कोई जवाब नहीं दिया। मौन स्वीकृति लक्षण। और मां कैकेयी भी चाहती है ऐसा, और मैं कैकेयी से भी बहुत प्यार करता हूं, मां कौशल्या से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। अम्मा कौशल्या की बात है, वो तो वही चाहेगी जो मैं चाहूं। अरे मैं जानता हूं मां कौशल्या मन प्रसन्न क्यों है आज। ऐसे लोगों को लगता है कि हम बंधन में बंधने जा रहे हैं।
स्वतंत्र होकर के जितना हम कर सकेंगे, बंद करके उतना नहीं कर सकेंगे। वो असीम सीमित दायरे में बंद करके असीम जनमानस को सुख नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे एक नए हाथी को पकड़ करके बांध दिया जाए। आपने देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, अगर अचानक उसकी बेड़ी छूट जाए, बड़ा खुश होकर के झूमता हुआ, नाचता हुआ भागता है। ऐसे लग रहा है कि नए पकड़े हुए हाथी की तरह जो बंधा हुआ था, राम जब मुक्त हुआ है तो नाच रहा है, खुश है, आजाद अपने आप को। नव गयंद रघुवीर मन, नव गयंद नया हाथी, नए हाथी की तरह इसको नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। पर ये राज्य तो बेड़ी की तरह था, एक बंधन की तरह था, बंद करके जाता राम, खाली उतने तक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रूप में आपके सामने हूं, सच बता, सौगंध खाते कैसे, कभी नहीं सोचा, कल्पना से भी परे की चीज। ये उन्हीं की कृपा है जो आपके बीच ला करके रखा, वरना मैं वहां रह करके पता नहीं 10 लोगों को भी संतुष्ट कर पाता नहीं, 10 लोगों के हृदय में भी भावनाएं और प्यार पैदा कर पाता नहीं। लेकिन जब सीमित दायरे से छूटा तो आज पूरी दुनिया में इतने प्यार के बंधन से बढ़ती है, वहां मैं बंद करके रहा, सीमित दायरे में सिकुड़ करके रह जाते। इसका तात्पर्य नहीं कि आप भी सारे के सारे अब घर बार छोड़ करके चल देना। ऐसी स्थिति आए तो ऐसे में भी प्रसन्न रहना। मन में भाव क्या है कि जैसे एक नया हाथी बांध दिया जाए, जंजीरों से बांध दिया जाए, उसकी जंजीर टूट जाए, उसकी बेड़ी टूट जाए, वो खुश होकर के नाचता हुआ भागता है। चित्त प्रसन्न है आज। छूट जानी वन गमन सुनी और आनंद अधिकार, हृदय में आनंद बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे लगा है कि वो राज्य की जो बेड़ी पड़ने वाली थी वो छूट गई। रघुकुल तिलक जोर तो हाथा, मुदित मातु पदनायो माता। दोनों हाथ जोड़कर रघुकुल के तिलक छिड़ाऊं, मां के चरणों में प्रसन्न होकर के प्रणाम करते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव से ये न लगे कि चित्त में आप प्रसन्न हैं, तो उस चेहरे पर भी प्रसन्नता दिखाइए ना। और उनका प्यार चाहे आपको रुला दे, और उनका दुख चाहे आपको रुला दे, लेकिन अपने प्रति ऐसी स्थिति अगर आपको रुलाती है तो आपके व्यक्तित्व में कभी निखार नहीं होगा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बड़े प्रसन्न होकर के मां के चरणों में सिर नवाया है, मां ने भी आशीर्वाद दिया है और हृदय से लगा दिया है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब आप चरणों में विनम्र होकर के, अभिमान रहित होकर के प्रणाम करेंगे बड़ों के, तभी आशीर्वाद मिलेगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे, महाराज जी तब से हम लोग अब हेलो नहीं बोलते हैं, फोन पर भी जय श्री हरि बोलते हैं, हम आपको भी जय श्री हरि बोलते हैं। बड़े अच्छे प्रश्न आए थे अभी पीछे मेरे पास। जय श्री हरि के अलावा हम आपस में संबोधन भी नहीं करते हैं, लेकिन आपने कहा था कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए तो प्रणाम करना चाहिए। और आपने कहा कि हेलो मत कहा करो, जय श्री हरि कहा करो। तो क्या जय श्री हरि मात्र से हमारा काम चल जाएगा? मैंने कहा हेलो की जगह आपको कहा था कि जय श्री हरि कहो, जय श्री कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, सत श्री अकाल कहो, प्रभु का नाम लो। ये हाय हेलो की बजाय। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि जय श्री हरि कहने के बाद आप प्रणाम ना करो, आप प्रणाम करिए, तभी आपको आशीर्वाद कि संबोधन अच्छा हो, इस भारत की संस्कृति के अनुरूप संबोधन होगा।
मेरे पास तो विदेशों से भी अब फोन आते हैं, कोई हेलो नहीं बोलता है। अरे बोल सारी देश आपको जो अच्छा लगे अच्छा संबोधन कीजिए, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि बड़ों को आपने इतना बोल करके इतिश्री मान ली, उसके बाद अभिवादन प्रणाम के रूप में कीजिए, चरण वंदना के रूप में कीजिए, पहलावन के रूप में कीजिए। पैरी पहना के रूप में कीजिए। हरि बोल। चरणों में अभिवादन कीजिए उसके, क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलेगा। आप जो कहते हैं वही उलट करके मिलता है, दुगना होकर के चाहे मिल जाए। आपने राम राम कहा, मैंने हमेशा कहा आपसे, कोई राम राम कहे, राम राम जी राम राम 4 बार मिल जाए। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते, क्या मिला आपको? आशीर्वाद तो नहीं मिला। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री जय श्री हरि जी, जय श्री हरि। ज्यादा से ज्यादा दुगना करके मिल जाएगा, अच्छी बात। प्रभु नाम आपने बोला, प्रभु नाम आपने सुना, आपकी वाणी पवित्र हुई, आपके कान पवित्र हुए। लेकिन बड़ों के आशीर्वाद तो तभी मिलेंगे जब चरणों में अभिमान रहित होकर अभिवादन करोगे, प्रणाम करोगे। मां के चरणों में प्रणाम किया, मां ने भी उठा करके हृदय से लगा दिया, आशीर्वाद दिया। दीन आशीष लाए उर्दीने, दीन आशीष भूषण बसन निछावर कीने, भूषण बसन निछावर कर दिए इसके ऊपर से। आप भी करते हो ना निछावर कभी? आप फोटो खिंचाने के लिए करते हो। हरि बोल। कहीं कोई शोभा में देखता हूं, कई बार ऐसा लगता है जब तक वो फोटो नहीं खींचेगी तब तक वो नोट नीचे नहीं होगा। हरि बोल। जब तक 10 बार बैंड वाला आगे पीछे नहीं घूमे तब तक। इसे न्यौछावर नहीं कहते, न्यौछावर करके वार के फेंक दिया है बस। इसका तात्पर्य कि तुमसे बढ़कर के नहीं है ये। जिस दिन तुमने परमात्मा से बढ़कर के अन्न धन वस्त्र इत्यादि को मान लिया है, सुख संपदा को मान लिया, तो सोच लेना बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। जिस दिन इनसे बढ़कर के प्रभु को मान लिया है, सोच लेना आपने वास्तविक यहां पर तेरे पर वार करके फेंक देने का तात्पर्य ये तेरे सामने कुछ नहीं है हमारे लिए। मां बच्चे से कह रही है, बहन भाई से कह रही है, हरि बोल, बोलो ना, शिष्य गुरु से कह रहा है, भक्त प्रभु से कह रहा है, इससे बढ़कर के क्या है? लो, यहां पर खाली एक 10 के नोट या 100 के नोट से ही तात्पर्य नहीं है। एक भावना है कि धन वस्तु पदार्थ भी आपसे बढ़कर के नहीं है हमारे लिए। इस भावना को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। आप पर तो अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने को था। आप में से एक माता जी भजन बोल रही थी, तनवारा की मैं मनवारा, समझ न आवे में की वारा, तनवारा की मैं मनवारा, समझ न आवे। तेरे ऊपर अपना तन वार दूं, अपना मन वार दूं, अपना धन वार दूं, समझ नहीं आ रहा क्या वार दूं, क्योंकि तेरे से बढ़कर के मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये तन नहीं है, हमारी कहां है भावना? खाली हम कहते हैं हरि बोल, हरि बोल। फिर दीन आशीष लाए उर्लीने, भूषण वसन निछावर कीने, बार बार मुख चुम्बती माता, नयन नेह जल पुलकित बार बार मुख को चूम रही, ममता और वात्सल्य पूरा लुटा दे रही, आंखों में जल भराया है राम को देखकर, सारा शरीर पुलकित हो गया है। आज हमारे अंदर कितनी ममता है, कितना वात्सल्य है, विचार करिए ना। माँ बाप में वो वात्सल्य, मैं नहीं कहता अभाव हो गया है सर्वत्र, ना वो ममता वात्सल्य है, तो फिर बच्चों में भी
नेह के नाते लगते, नेह के संबंध और नेह के नाते यहीं से पता चलते हैं। जब आप सामने आते हो तो स्नेह का जल आंखों में भरे बिना रह नहीं पाता है, लाख कोशिश करो तो नहीं रुक पाता है। अब स्नेह का जल नहीं है, अब दुखों का जल है हमारे यहां। इसलिए हो रहा है क्योंकि नेह का जल खत्म होता चला जा रहा है। परमात्मा के प्रति स्नेह का जल नहीं है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आप देखिए, बिछुड़ते हैं तो हमने नेह का जल आंखों में भरे हुए देखा है, मिलते हैं तो नेह का जल भरे हुए देखा है। आप कहेंगे कि मिलकर के खुश नहीं हुई क्या? ये रोका क्यों नहीं? अब मिल गए ना। कि प्यार चीज ही ऐसी है। इसकी व्याख्या करना इतना सरल नहीं है। मिलते हैं तो आंखें भराती हैं, बिछुड़ते हैं तो आंखें भराती हैं। नयन नेह जल पुलकित गाथा, नयन नेह। स्नेह का जल आंखों में भरा है। और यहां मां बेटी के मिलने पर ही नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी कहां न जाइए क्या कंचन बरसे में। सोने की बारिश, यह बात मां बेटी तक सीमित नहीं। जब आपको देख करके स्नेह का जल न भराए आंखों में, मैंने कहा था कि कभी आंखों में स्नेह का जल रहता था, अब स्नेह मिट गया है, काजल रह गया। अरे तो वो काजल भी नहीं रहेगा अगर स्नेह प्रभु के प्रति नहीं है, लोगों के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति नहीं है, काजल खाली लगाया है। तो स्नेह के जल से अगर ये ना मिटा तो दुख के आंसू बहने से मिट जाएगा, ये काजल भी बचने वाला नहीं। इसे स्नेह का जल बना करके रखो, करुणा का जल बना करके रखो। मैं तो कहता हूं भगवान शंकर का अभिषेक करते हो ना, दूध से भी करते हो, दही से भी करते हो, जल से भी करते हो, गंगा जल से करते हो। काश आंखों में स्नेह का जल भर करके दो आंसू टपका दिए होते तो इतना सब चढ़ाने से भी ज्यादा शंकर प्रसन्न न होते। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आहती तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद लाएंगे। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे। देखेंगे आंसू जो तेरे छठ से दौड़े, रह नहीं पाएगा वो, रह नहीं पाएगा। आपका गुरु नहीं रह पाएगा, मेरा प्रभु नहीं रह पाएगा। आपके प्यार के आंसुओं को देखो, आप अपने आंसुओं की व्याख्या नहीं कर पाओगे कि आपके आंसू क्यों आ रहे हैं। करुणा का जल है, प्यार का जल है, दुख का जल नहीं है। जितना लिखा है इन आंखों को रोना, वो तो रोना ही पड़ेगा। इन आंखों को जितना रोना लिखा है वो रोना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि दुख में अगर रोने से बचना चाहते हो तो बस प्रभु के प्यार में और लोगों पर करुणा बरसाने के रूप में बार बार मुख चुंबती माता, बार बार नयन नेह जल पुलकित गाथा, नयन नेह जल
शरीर पुलकित है। बहुत दिन बाद बेटा आता है घर में, हरि बोल, तब 2 मिनट के लिए कभी ऐसा लगता हो, सच्ची बता, अरे बेटा, अरे बच्चा इतने दिन बाद आया। उसके बाद जो फिर तेरी घरवाली ने पीछे से तंग कर दिया, तू तो चला गया, देख ये आप लोग जो सुनाते हो या जो समाज में देख रहा हूं, कोई भी संबंध की मधुरता अगर बनाए रखना चाहते हो तो स्नेह बीच में ले, स्नेह का बंधन बीच में आ जाए, चाहे वो माता पिता हो, बच्चों का हो, चाहे बहन और भाई का हो, गुरु और शिष्य का हो, परमात्मा और भक्त का हो, अगर स्नेह बीच में नहीं रहेगा तो ये बंधन अटूट नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा, बंधनों की मधुरता नहीं बनी रहेगी। पहले एक धागा ही बांध देते थे, इसी तरह से बहन भाई को बांध देती थी, ब्राह्मण यजमानों को बांध देता था, गुरु शिष्य को बांध देता था, और जीवन भर रक्षा का वचन मिल जाता। आज बड़ी चिकनी चिकनी राखियां आ गई, मुझे लगता है फिसल जाती है, बड़ी चिकनी चिकनी, बड़ी कीमती आ गई, रूप तो बड़ा सुंदर उनका हो गया है, आकार तो बड़ा सुंदर हो गया है, कीमत तो बड़ी सुंदर हो गई, लेकिन जो स्नेह का बंधन उसमें था वो शायद अभाव हो गया है। इसलिए हमारे संबंधों की मधुरता नहीं रह पाती है, बहन भाई के संबंध की मधुरता नहीं, माता पिता बच्चों के संबंध की मधुरता नहीं। स्नेह का बंधन था, धागों का बंधन नहीं था, धागा तो एक माध्यम था, रक्षा सूत्र तो एक माध्यम था, बंधन तो स्नेह का बंधन था, कभी न टूटने वाला अटूट बंधन था। संबंधों की मधुरता बता रहे हैं। नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह गोद राखी पुनः हृदय लगाए, गोद राखी पुनि स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, स्रवत प्रेम रस पयद। अब देखिए, ये कि इतना सा बच्चा है, तभी ये ममता और करुणा, इसलिए तो हमेशा बना रहना चाहिए। इन्हीं के बच्चा बड़ा हो गया है, आज श्री राम की आयु कम नहीं। मालूम है आपको राम कितने वर्ष के होने वाले? नहीं मालूम? 27 वर्ष, 27 वर्ष के होने वाले जब वनवास हुआ है श्री राम। 15 वर्ष में विवाह हुआ, 15 वर्ष के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहे, लेकिन संयम देखिए, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। भोग विलास में नहीं लगे, संयम होता। 27 वर्ष के राम होने वाले और मां उसे गोदी में बिठा दी। आपने बैठाया क्या? 27 वर्ष के बच्चे, सच्ची बता, आप में से इतनी माताएं बैठी हैं, एक बता दे, मैं चैलेंज करके कहता हूं, है ही नहीं आपस में, खत्म होती चली जाती। बच्चों में भी लगाव खत्म होता जा रहा है, हमारे अंदर भी लगाव खत्म होता जा रहा है। 27 वर्ष के बेटे को अपनी गोदी में बिठाए, बार बार उसे हृदय से लगाए, बार बार उसे चूमे, बार बार उसे प्यार दे। और इतना प्यार अगर मां बाप देंगे तो झूठे प्यार की तलाश में बच्चे कभी भटक नहीं सकते। भटकेंगे वो बच्चे? प्यार तो परमात्मा का स्वरूप है, हर कोई चाहता है, अपना तो हर कोई चाहता है, ममता हर कोई चाहता है, वात्सल्य हर कोई चाहता है। तुम नहीं लोगे तो और जगह ढूंढेंगे।
मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा। 27 वर्ष का बच्चा गोदी में बिठाए, बार बार अपने गले से लगाए, बार बार उसके मुख को चूमे, और इतने पर सीमित नहीं, वृद्ध हो चुकी है कौशल्या, लेकिन प्यार का एक चमत्कार देखिए। 27 वर्ष के राम को अपने गले से लगाते लगाते उसके स्तनों से दूध की धारा बहती। कैसे हो गया है? दूध चूने लग गया है। ममता का प्रतीक, वात्सल्य का प्रतीक। स्रवत प्रेम रस स्रवत प्रेम रस पयद, चूने लग गए हैं दूध से। गोद राखी पुने हृदय लगाए, प्रेम प्रमोद न कछु कह जाए। प्रेम और जो आनंद आ रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकते। मां शब्द की व्याख्या कोई नहीं कर पाता। मानी थक जाती है, लेकिन थक जाती है। इस वात्सल्य के बीच में क्या आनंद है, कोई वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तो हरिचंद्र ने कहां से दिल भरा था। मां शब्द ही इतना विचित्र है। हरि बोल। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाए, रंग धनद पदवी जन पाई। जैसे रंग को कुबेर की पदवी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। मैं आपको बता दूं, कुबेर के खजाने भी इस ममता के आगे पीछे पड़ जाते हैं, इस प्यार के आगे पीछे पड़ जाते हैं। सच्चा प्यार और ममता जहां मिल जाती है, वहां पर खजाने भी बेकार हो जाते हैं। बहुत बड़ा खजाना भी मिल जाए, लेकिन ममता ना मिले। परमात्मा तो दुखों को दूर करता है, उसे क्या दुख हो सकता है, सोचो आप जरा। लेकिन उद्धव के हाथ संदेशा भेजा था, श्री कृष्ण ने अपनी मां को क्या संदेशा दिया? एक बार मैंने सुना है, उद्धव मैया के कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। अरे उद्धव मैया के कहियो, तेरो लाला बड़ो दुख पावे। उद्धव मैया के कहियो। उद्धव कहने लगा, इतने समय बाद मां के पास संदेशा, वो भी बेटा दुखी है, ये संदेशा तो अच्छा नहीं है। ना ना ना, मेरे को और कोई दुख थोड़ी ना है। दुख क्या है ये बता देना उसको। महाराज कह लोग बुलाए, पर लाला कोई ना बुलावे। कान्हा कोई ना बुलावे, मोहे कनुआ कोई ना बुलावे। कलुआ कोई ना बुलावे। मैया तेरो लाला बड़ो दुख पावे। उद्धव तेरी मां से कहना, तेरा बेटा बहुत दुखी, उसे कोई और दुख नहीं, पर महाराजा विराज कहकर के तो हर कोई पुकारता है मुझे, पर लाला कोई नहीं कहता है, बेटा कोई नहीं कहता है, लाल कहकर के कोई पुकारता नहीं मुझे। कलुआ और कनुआ नाम तो सुनने को काफी करता है। ये वात्सल्य के सामने तो राज्य भी फीका लगता है, जो ममता और वात्सल्य को रंग धनद पदवी जन पाई। ऐसे लग रहा है कि एक रंग को कुबेर की पदवी मिल गई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी। बड़े आदर के साथ में सुंदर बदन को देखा है, आदर के साथ, क्योंकि साथ में हल्का सा एहसास है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और दूसरा, मां को डर रहता है कि मेरी ही नजर न लगे। ये ममता का रूप है।
भाग्यशाली हैं वो जिन्हें प्रभु से ममता हो जाए, गुरु चरणों से ममता हो जाए और संसार की ममता जिनकी छोड़ जाए। बहुत भाग्यशाली। लेकिन अपनी संतान को अगर आप सही मार्ग पर चलाए रखना चाहते हैं, उन्हें पूरी ममता देना, उन्हें पूरा वात्सल्य देना, उन्हें इतना प्यार देना कि झूठे प्यार की तलाश में उन्हें भटकना न पड़े। सादर सुंदर बदन निहारी, बड़े आदर के साथ देखेंगे। डर भी है कहीं नजर ना लगे। बोली मधुर वचन मेहता। बच्चों से अगर आप चाहो कि बच्चे मीठा बोलें, बच्चों से अगर आप चाहते हो कि बच्चे आदर पूर्वक बोलें, तो पहले आप बच्चों से भी आदर और प्रेम पूर्वक बोलने की कोशिश कीजिए, जैसा आप चाहते हैं। अगर आप घर में गालियां देंगे तो बच्चे गालियां सीखेंगे। आप उनसे उम्मीद मत कीजिएगा ये गाली नहीं देंगे। एक कच्चे घड़े हैं, जैसे इनको ढालना चाहोगे ढल जाएंगे। बाद में फिर आप रोएंगे, पछताएंगे कि हाय अब तो औलाद हमारे हाथ से निकल गई। पहले से शुरू हो। अगर आप चाहो कि बच्चे आपको आप कह के बोले, बेटे आप ऐसा मत करो, ये तू क्या कर रहा है? बच्चा तू शब्द कहां से सीखता है? आपसे या औरों से सीखता है? उसके सामने तू शब्द आएगा नहीं, वो तू बोलना नहीं सीखे। उसे पता लग जाएगा कि आप कह के बोलना है। बोली मधुर वचन मेहतारी, बोली मधुर वचन मेहतारी। मां बड़ी मधुर वाणी में बोल रही है। कयो तात जननी बलिहारी, कयो तात कबही लगन मुद मंगलकारी, कबहू लगन। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूं, बलैया लेती हूं तेरी, यानी तेरी बलाई भी मेरे ऊपर आ जाए। बलैया लेना माने बलाएं लेना, तेरी बलाई मेरे ऊपर आ जाए। बलिहारी जाने का तात्पर्य। बेटा ये तो बताओ कि वो जो मुद मंगलकारी घड़ी है, वो जो लगन है, वो कब आने वाली है? सुकृतशील सुख सीव सुहाई, मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। जन्म लेने के लाभ की जो पूर्णतम अवधि है, और जिसे मैं नहीं चाहती, मेरी लगन का हर नर नारी चाहता है। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत एहि भांति, जिमि चाहत फिर अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रभुताई, करे हई भाई सकल सेवकाई। हो यही तिहुपुर राम बड़ा। एक है ये फिर से बहुत सुंदर बसेगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए ही न मिटही न काहू निकाल। लेकिन तेरे माथे पर जो कलंक लग जाएगा ना, और मेरा जो पछताना है, ये मरने पर भी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अब तुझे जो अच्छा लगे वो कर, और अब मेरी आंखों के आगे से तू हट जा। मुझे तेरा शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगा। परमात्मा से जो विरुद्ध करे हमें, परमात्मा से जो हमें दूर करने की कोशिश करे, सद्गुणों से जो हमें दूर करने की कोशिश करे, सद्गुरु से जो हमें दूर करने की कोशिश करे, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। और अगर तुम्हें हितैषी लगता है तो सोच लेना, तुम्हारी कुमति विनाश
लोचन ओट बैठ मुंह गोई, मेरी आंखों से दूर हो जा तू। अभी कुछ क्षण पहले महाराज दशरथ क्या कह रहे थे? मन तब आनंद चंद्र चकोरा। एक कह गई मेरा मन तो तेरे मुख चंद्र को निहारने के लिए चकोर बना हुआ है। मेरे नेत्र तेरे रूप को देखते रहना चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर अपने स्वभाव को खराब कर ले, अपने आचरण को खराब कर ले, अपने चरित्र को खराब कर ले, तो जो चकोर बना था चांद की तरह देखने के लिए, अब उसको देखने को भी मन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति आ जाती है। देखते ऐसा हम बनने की कोशिश ना करें कि हमें कोई देखना भी पसंद ना करे। घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैं सबसे कह रहा हूं। किसी को किसी से नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि हमसे घृणा क्यों, तो थोड़ा अपने कर्मों पर निगाह दौड़ाएं कि आखिर कहीं हमारे कर्मों में, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में कोई कमी तो नहीं है जो हम घृणा के पात्र बन रहे हैं। और कई बार ऐसे लोगों के भी जो प्यार के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। कई का प्यार भी कम नहीं था। महाराजा दशरथ से मैंने कहा ना, युद्ध भूमि में भी छोड़ती नहीं है अपने स्वामी को, अकेला नहीं छोड़ती है। और कोई गया या नहीं गया, लेकिन वहां पर भी साथ जाती है। और खाली साथ जाती नहीं है, युद्ध भूमि में साए की तरह साथ रहती। रथ की धुरी टूटने लगती है, अपनी उंगली लगा करके रथ को बचाने की कोशिश करती है, अपने स्वामी को पराजय से बचाने की कोशिश करती है, उन्हें विजयश्री दिलाती है। कितना प्यार होगा कह बस एक मंत्रा का साथ करके अपनी मति को खराब कर दिया। अब इसे महाराजा दशरथ भी अच्छे नहीं लग रहे, इसे राम भी अच्छे नहीं लग रहे। ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है, अपने सौभाग्य भी त्यागने को तैयार है, अपना सुहाग भी उजाड़ने को तैयार है। और महाराज दशरथ भी इससे कितना प्यार करते हैं कि अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अरे विचार करके हमें अपने जीवन में भी वांछित सुधार लाना चाहिए। कदम कदम पर ये प्रेरणा भी लेते हुए चले। अब तो ही नीक लाग कर सोई। बहुत समझाने पर भी जब व्यक्ति न समझे तो आखिर में हार के यही कहना पड़ता है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो भैया, लेकिन मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लोचन ओट बैठ मुंह गोई, जब लग जियो कहो कर जोरी, तब लग जन कछ कह सो। अभी चंद क्षण पहले की बात है, चंद क्षण पहले महाराज दशरथ कहते कुछ बोल ना तू, कोयल जैसी तेरी आवाज है, मैं सुनने को बेताब हूं। आवाज तुम्हारी कोयल जैसी है या कौवे जैसी, एक लिमिट के बाद में इसका महत्व नहीं है, लेकिन अपनी आवाज से तुम शब्द कैसे निकाल रहे हो, महत्व इसका है। मीठी वाणी में भी किसी का अहित करके किसी के हृदय को चोट अगर पहुंचाते हो तो ऐसी मीठी वाणी से तो वो कड़वी वाणी ज्यादा अच्छी है। ऐसा भी हमें बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी मैंने कहा था कि सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, लेकिन दो के साथ में एक चीज और जोड़ देना जो मुझे अपने अनुभव के आधार पर नजर आया कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन हम बहुत गहराई में नहीं जा पाते हैं। सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में, सरल शब्दों में इतना जरूर कहूंगा कि एक तीसरी चीज और बोल दीजिएगा कि सत्य और प्रिय बोलने के साथ साथ हितकारी भी बोलना, ऐसा कुछ मत बोलना जिससे किसी का अहित हो। किसी के अहितकारी वाली बोलने की कोशिश मत करना, वरना आपकी आवाज कितनी भी सुरीली है, आपकी आवाज कितनी भी मीठी है, सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। जब तक मैं जीऊं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कहीं अब अपनी वाणी से कभी दो शब्द भी, मुझे एक शब्द भी कभी मत सुना।
फिर पछतई हस अंत अभागी। अरे ओ दुर्भाग्यशाली, तू पछताएगी, अंत में पछताएगी, अभी नहीं। मारिस गाये नहारू, नहारू कहते तांत को, तूने तांत के लिए गाय को मार दिया। पर उरारो कहीं कोट विधि, काहे करस निदान, कपट सयान न कहत कछु, जागत मनहु मसान। करोड़ों प्रकार से कह करके समझा करके राजा हार गए कि तू अपना क्यों सर्वनाश कर रही है। राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर, क्या कहीं कुछ बोल ही नहीं रही, मौन होकर के मानो मसान जगा रही हो। ये दुष्ट लोग इस तरह की साधनाएं सुना है, करते हैं कि शमशान में मौन होकर के बैठ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे बोलते नहीं, यद्यपि उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन सब कुछ शमशान में ही जाना। हरि बोल, जोर से बोले हरि बोल। परमात्मा के नाम से जो तुम्हें मिल सकता है, अच्छे जीवन और आचरण से, कर्तव्य पालन से जो तुम्हें मिल सकता है, बाकी आप लाख कोशिश करते हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। एक तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, ये शमशान में साधना कर रहे हैं, ये वहां कर रहे हैं, मौतों को देखा है, सुना है, पढ़ा है, अंत बुरा है। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर पाते, बुरा करने की कोशिश करते, बुरा भी नहीं कर पाए। आप लोग डर जाते हो, इसलिए आपका बुरा हो जाता है, संयोग से भी हो जाए। आप सोचते हो फलाने ने कुछ कर दिया हो। मैं तो बुरा चैलेंज दिया करता हूं, ऐसे बड़े बड़े साधकों को बुरा चैलेंज दिया करता हूं। है तुम्हारे पास शक्ति और सामर्थ्य, आजमा करके देखो ना, मेरे पास तो खाली प्रभु नाम है, उसी के आधार पर मैं निश्चिंत हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि मां बाल माता भी करने की सामर्थ्य कभी रख ही नहीं सकते। आज तो क्या कभी भी नहीं रख सकते। वैसे भी हरि चैतन्य के तो बाल वैसे ही बांके हैं, ऐसे क्या बांका करोगे तुम? अभी तो जोर से बोलो, जागत मनहु मसान। ऐसे ही लग रहा है कि शमशान में साधना कर रही है, मौन होकर के बोलने की कोशिश नहीं कर रही। राम राम रट विकल भुआर, राम राम रट विकल भुआर, जन बिन पंख विहंग विहार, जन बिन पंख विहंग विहार। राम राम रट रहे, ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है, और हृदय में मना रहे हैं कि हे परमात्मा, अब सुबह न हो तो ज्यादा अच्छा है। हृदय मनान और जन होई, राम ही जाए कहे जन को। ये सुबह हो ही ना, ये रात ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह होगी फिर राम से कोई जाकर के कहेगा, और राम अगर चले गए अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम के बिना, राम के दर्शन के बिना मेरी क्या दशा होगी, मैं जानता हूं। मैं परमात्मा अब सुबह बहु तो ज्यादा अच्छा है। उदव करो जन रवि रघु कुल गुरु, अवध विलोक सूल होई। हरि बोल, हरि बोल। हे रघुकुल के स्वामी, हे सूर्य भगवान, हम आपके वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, हमारे वडेरे हैं आप, हमारे मूल पुरुष हैं आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर के आपके हृदय को भी पीड़ा होगी। कमाल है, दोनों चरम सीमा है। इधर राजा का प्रेम देखे राम के प्रति, और उधर कैकेयी की निष्ठुरता देखे, तो दोनों चरम सीमा पर है। लगता है विधाता ने दोनों की चरम सीमा बना करके रखी। बहुत लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन किसी के विछोह में
तिनके के समान अपने प्राणों को त्यागने वाला राजा दशरथ के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सारी दुनिया वहीं चलती रहती है। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, सबके बिना ये दुनिया वहीं चलती रहती है। हरि बोल। ऐसा प्यार उदाहरण सच्चा आपको कहां मिलेगा? तुलसी ने तभी कहा था, बंदो अवध गुहाल सत्य प्रेम जहि राम पद विचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहर। अपने शरीर को जो सबको प्यारा लगता है तिनके के समान त्याग दिया राम के जरा से भी जुड़ने पर। ऐसा प्यार का उदाहरण दूसरा काम मिलेगा। और इतनी निष्ठुरता का, इतनी कठोरता का कि अपना पति गिड़गिड़ा रहा है, पैरों में गिर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपना सुहाग भी उजड़ जाएगा इसकी भी उसे चिंता नहीं है, अवध भी अनाथ हो जाएगी इसकी भी उसे चिंता नहीं है, फिर भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। ऐसी निष्ठुरता कहां होगी? ना राजा दशरथ जैसा प्यार कहीं देखने को मिलेगा। और वर्तमान में जो कैकेयी के अंदर निष्ठुरता पैदा हो गई है ये भी चरम सीमा पर है, ऐसी भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। लगता है विधाता ने दोनों की चरम सीमा पर रखी है। रोते बिलखते प्रातः काल हो गई है। कुल की रीति के अनुसार वीणा बज रही है, वेणु बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है, भाटगण रघुकुल की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं। महाराजा दशरथ को तीरों के समान चुभ रहे जो उसकी प्रशंसा के शब्द है। मंगल ध्वनि कैसे अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि पति के साथ जो सती होने की कोशिश कर रही है पत्नी, उसको आभूषण अच्छे नहीं लगते। आप इन शब्दों का तात्पर्य ये मत लगाइए कि सती प्रथा को मैं महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहा हूं, हर किसी नहीं। आज इसका कोई औचित्य नहीं, तब था, क्यों था, सही था या गलत था, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आज इसका कोई औचित्य नहीं। हर महिला को सती होना चाहिए, जल करके नहीं, अपने सतीत्व की रक्षा करके सती बने रहना चाहिए। जल करके सती नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने सतीत्व की रक्षा करके हमेशा सती बनी रहना चाहिए। हमने सती अनुसुईया कहा है तो अपने पति के साथ जल करके सती नहीं कहलाई। जलने वाली को ही सती नहीं कहता है, लेकिन ऐसी कुप्रथा भी थी, उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो वास्तव में अपने पति के साथ स्वेच्छा से जल करके सती होना चाह रही है, उसे आभूषण अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही महाराजा दशरथ को आज मंगलाचरण अच्छा नहीं लग रहा है। तेहि निस नींद परी नहीं काऊ, राम तरस लालसा उछाल। उस रात किसी को भी नींद नहीं पड़ी है। राम के दर्शन की लालसा और उत्साह इतना है कि सोना अच्छा नहीं लग रहा है। और हकीकत है ऐसी शुभ घड़ी के इंतजार में समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता, तो रात भी कब निकल गई पता ही नहीं चलेगा। दरवाजे पर बहुत भारी भीड़ है। सूर्य को उदय देख करके मंत्री सोच रहे हैं कि आज अवधपति जागे क्यों नहीं है। अवश्य कोई विशेष कारण है, वरना रघुकुल की रीति चली आई है प्रातः काल उठ करके समय पर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते हो। और परमपिता परमात्मा श्री राम रूप में यदि आए हैं तो उन्होंने भी उसी मर्यादा का पालन किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता। प्रातः काल उठ के सूर्योदय के पश्चात उठने की रीति इस रघुकुल में नहीं, और रघुकुल में क्या हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं। आज हमारी दिनचर्याएं खराब होती जा रही हैं, हमारे खान पान खराब होते चले जा रहे हैं। हमारे स्वभाव का हम सब कुछ खराब ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। खुद खराब हो रहे हैं और औरों को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और औरों को क्या, सामान संसार के लोगों का क्या, हमने हवा को खराब कर दिया, हमने पानी को खराब कर दिया।
वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब समय रहते जागरूक रहिए, अपने आप को खराब मत कीजिए, अपने स्वभाव को खराब मत कीजिए, अपने आचरण को खराब मत कीजिए, अपने चरित्र को खराब मत कीजिए, औरों को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। और ये जो प्रदूषण तरह तरह के फैला रहे हैं, इनको भी फैलाने की मत कोशिश कीजिए। खुद भी सुखी रहिए और औरों को भी सुख से जीने देने की कोशिश कीजिए। पछिले पहर धूप नित जागा, पिछले पहर ही जग जाते थे, और आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सुमंत्र जाओ ना, जाकर के जगाओ, राज्य काज जिसे आज्ञा लेकर के प्रारंभ किया जा सके। सुमंत्र गया है, पर पता नहीं क्यों आज डर लग रहा है। महल को भयानक देख करके मन में एक भय पैदा हो रहा है। महल के अंदर गए, ऐसे लग रहा है मानो दौड़ करके काट गए। देखा भी नहीं जा रहा है, विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। आज महलों में ऐसा लग रहा है देखकर, किसी से कुछ पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देता है। उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे, जय जीव कहकर के सिर नवाकर के वंदना की, और राजा की दशा देख करके तो उनकी हालत खराब हो गई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़ करके सूख गया। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ भी नहीं पा रहे। अशुभ से भरी हुई, शुभ से विहीन कैकेयी ही बोलना प्रारंभ कर देती है। क्या करें, राजा को रात को नींद नहीं पड़ी है, अब परमात्मा ही इसका कारण जाने। बस राम 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 रटते रहे हैं। अब राजा कुछ बोले तो भेद पता चले कि ये क्या कहना चाहते हैं। इस तरह के लोग बहुत समाज में देखने को मिल जाते हैं। खुद ही आग लगा के और कहते हैं कि कारण जानने की कोशिश करो कि आग किसने लगाई है, कैसे लगी है। हरि बोल। कैकेयी कहती है कि हे मंत्रीवर, राम को जल्दी से बुलाओ। तब आकर के समाचार पूछना कि वो क्या रहा है। राजा ने भी इशारा किया। राजा का रुख देख करके सुमंत्र गया है। समझ गए कि रानी ने कोई कुचाल की। आदमी की चाल ढाल, आदमी का बोलने का ढंग, आदमी का देखने का ढंग, आदमी का बात करने का ढंग बता सकता है। समझने वाला होना चाहिए, और सुमंत्र ऐसी योग्यता रखता है। सोच से व्याकुल सुमंत्र के पैर रास्ते में नहीं पड़ रहे हैं। राम जी को बुलाकर के राजा क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके द्वार पर गए। सब लोग उदास होकर के मन मार करके उनसे पूछने लगे। सबको जैसे तैसे समझा बुझा करके सुमंत्र वहां गए जहां श्री राम थे। राम ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान उनका आदर किया। आज के राजपुत्रों को एक बड़ा सुंदर संदेश है जो शायद किसी को कुछ समझते ही नहीं। यहां तक कि अगर कोई राजा का पुत्र है, प्रधानमंत्री का कोई पुत्र है, राष्ट्रपति का कोई पुत्र है, तो अपने मंत्री परिषद का कोई व्यक्ति भी आ जाए तो उसे छोटा समझ करके अपमान और तिरस्कार भी कई बार कर देते। और जिस प्रजा के आधार पर ही वो इस पद तक पहुंचे, उस प्रजा का भी तिरस्कार, उपेक्षा करते हैं, उनका अपमान तक कर देते हैं। श्री राम स्वयं मर्यादा सिखा रहे हैं कि कोई आपसे उम्र में भी बड़ा है, आप उसका भी सम्मान कीजिए। सम्मान करेंगे, सिर झुकाएंगे, सामने वाले के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, शुभ कामना मिलेगी, आपके जीवन में अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा। आप किसी को सम्मान देकर के अपना सम्मान कम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को सम्मान देकर के अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं और सम्मान के पात्र बनते हैं। प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखो पहले, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो पहले, मित्रता चाहते हो तो मित्रता करना सीखो पहले।
राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, निरख वदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीपई चलऊ लवाई। चेहरा देख करके राजा की आज्ञा सुनाई, रघुकुल दीपक श्री राम को लेकर के राजा दशरथ के पास चले, जिनकी चाल देख करके ही आनंद आ जाता था। आज वो राम बुरी भांति से चल रहे हैं। जहां तहां राम को चलते देख करके जहां खुश होते थे, आज बिलखने लगे हैं कि ऐसे व्याकुल होकर के राम कैसे जा रहे हैं। जाकर के देखा महाराजा दशरथ को बुरी हालत में पड़े हुए हैं, जैसे कि शेरनी को देख करके बूढ़ा हाथी गिर करके पड़ा हो, सहन करके पड़ा हुआ हो, होंठ सूखे हुए हैं, शरीर जल रहा है, ऐसे लग रहा है मणि के बिना सांप बहुत दुखी हो रहा है। और क्रोध में फुफकारती हुई कैकेयी खड़ी है, आज ऐसी नजर आ रही है जैसे मौत सामने खड़ी हुई है और राजा के जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रही है। राम का स्वभाव तो बड़ा करुणामय था, पर हकीकत तो यह है कि आज से पहले राम ने कभी ऐसी हालत देखी ही नहीं। राम ने कभी दुख नाम की चीज नहीं देखी। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीप दुख सुनान का। इससे पहले कभी दुख को देखा भी नहीं, यहां तक कि सुना भी नहीं। फिर भी धैर्य धारण करके समय विचार करके बड़े मधुर वचनों में मां से कहने लगे, हे मां, मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, बताओ ना मुझे। यत्न करके उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं, बस एक ही कारण है, राम। राम तुमसे, राजा तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, बस सारी मुसीबत की जड़ यही है। 2 वरदान देने को मुझसे कहा था, अब जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। पर वही सोच करके राजा के हृदय में सोच पैदा हो गया है, बस तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पा रहे हैं, बस सारी मुसीबत की जड़ यही है। इधर तो पुत्र का स्नेह है हे राम, और उधर वचन जो मुझे दिया है, बस धर्म संकट में पड़ गए। अब तुम चाहो तो पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके उस कठिन कलेश को मिटाने की सामर्थ्य रखते हो। बेधड़क ऐसी वाणी, कड़वी वाणी ऐसे कह रही है कि कहीं जिसे सुनकर के शायद कठोरता भी व्याकुल हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। जीव को धनुष बना रखा है, वचन बहुत से तीर हैं और राजा ही कोमल निशाने के समान है। आज तो कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। राम को सब हाल सुनाकर ऐसे बैठी है जैसे निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक आनंद निधान भगवान राम मनी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं, जो वाणी के भूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनये मातु पितु पोषणी हारा, तनये मातु पितु पोषणी हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल